हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट एनर्जीज़ एंड फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके आपके लिए करंट एनर्जीज़ मैं सबसे पहले एनर्जी ओरेकल से देखूँगी एंड देन जो है मैं कुछ ओरेकल्स और टैरो यूज़ करूँगी उनके फीलिंग्स के लिए। सो रीडिंग कलेक्टिव है, जैसे आप लोगों की कुछ ना कुछ एनर्जीज़ होंगी, उनको लेकर फीलिंग्स होंगी। तो आज हम देखेंगे उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, करंट किस एनर्जी में हैं आपके जो क्रश हैं आपको लेकर, एंड देन उनकी फीलिंग्स क्या हैं। रीडिंग कलेक्टिव रहेगी, जैसे मेरी सब चैनल की रीडिंग रह रही हैं, एंड टाइमलेस रहेगी। आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट ज़रूर होगा। ये एक कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, ये आपको पॉसिबिलिटी बताती है। मैंने ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़ सबके साथ ही ऐसा होगा, ठीक है। बिकॉज जनरल एनर्जीज़ में जनरल एनर्जी आती है, सबकी आती है कलेक्टिव, तो कुछ लोगों के साथ ये डेफिनेटली परफेक्टली रेजोनेट हो जाती है, कुछ के साथ नहीं होती। बिकॉज मैं स्पेसिफिकली आपका नेम मेंशन करके रीडिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। सो अपने माइंड को इसमें ओपन रखा करें, बिकॉज यू गाइज आर मेच्योर इनफ। इतने आप मेंटली मेच्योर हैं तो इस रीडिंग को देख रहे हैं कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सो अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर करके इस रीडिंग्स को देखा करें कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, टाइमलेस एनर्जी है। आप जब भी देखेंगे रेजोनेट कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर करेगा। एंड वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं सबसे पहले आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो, उनके करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपको लेकर, वो किस एनर्जी में है। ओके, मैंने उल्टा डेक पकड़ा हुआ है। ओके, करंट एनर्जीज़, वीवर्स के क्रश के करंट एनर्जीज़ क्या हैं उनके लिए। We have it's a sixth chakra. We have it's a door to spirit. 4 या 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 44 की एनर्जी है। 44 22 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 49 भी यहाँ पे नंबर है हमारे पास, 40 एंड 49। थिंकिंग मैन 46। वॉकिंग अवे एंड टॉप ऑफ द डेक है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट। सो लिब्रा, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, ये स्टार साइन मुझे अभी तक प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से एयर साइन भी हो सकता है, लाइक एयर साइन हमारे पास लिब्रा तो है। जेमिनाई, एक्वेरियस की एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है। सो नंबर 10, 1, 6, 9, 4, 5, 44, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 13, 444, ये इम्पोर्टेंट नंबर हैं। सो क्या है करंट एनर्जीज आप लोगों के क्रश की। सबसे पहली तो चीज़ यहाँ पे ये दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, ये ऐसा लगता है इनको आपके साथ कुछ स्पिरिचुअली अटैचमेंट महसूस हो रही हैं, और इनको एक ऐसा लगता है कि इतनी प्योर ये अटैचमेंट है कि ये अपने आप को आपसे डिटैच करने की कोशिश भी कर रहे हैं या आपसे दूर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो स्टिल इनका फोकस जो है वो आप पे है। बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, टू मच यहाँ पे आपके बारे में सोच रहे हैं आप लोगों के जो क्रश हैं। बिकॉज इनको लगता है आपके साथ कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इट्स ऑलरेडी रिटन ऑन द डेस्टिनी। आप लोगों के साथ कोई कनेक्शन जो है इनको लगता है ऑलरेडी आप लोगों की डेस्टिनी में लिखा हुआ है। इट्स अ डेस्टाइन कनेक्शन। यस, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है, कोई ना कोई आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। दैट्स वाई इनको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट आपके साथ महसूस हो रही है कि ये अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे। जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनको लगता है ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे डोर टू स्पिरिट की एनर्जी है। जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली आपसे डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इनको लगता है कि आपके साथ जो है वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे स्पिरिट एनर्जी है, डोर टू स्पिरिट के। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ इनको लगता है आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इट्स अ वेरी प्योर। यस, यहाँ पे एंजल ऑफ लव की एनर्जी भी है, तो डेफिनेटली इनको एक तरह से आपके साथ कुछ ना कुछ इमोशनली रोमांटिकली हो रहा है लगाओ। इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो ना एक दूसरे के साथ डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा कंपैटिबल कर सकते हो। यून एंड यांग की एनर्जी है, तो ये आपके साथ कुछ ना कुछ बैलेंस जो है वो बनाने की एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं इनकी क्रश, आपके जो भी क्रश हैं उनकी एनर्जीज ऐसे दिख रहे हैं। इनको लगता है कि आप लोगों में दोनों में ना, इस पर्सन में आपकी कमी है, ठीक है, और आप में इनकी
कमी है, एक तरह से होता है ना एक मिसिंग एनर्जी। तो इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के बिना मिस हो, कि इनकम्प्लीटनेस जो होती है वो दिख रही है। इसीलिए विद एंजल ऑफ लव ये आपके साथ कोई रोमांटिक कनेक्शन जो है वो बना के चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। यस एंड इसी के लिए ये पर्सन जो भी है ना आपका क्रश, ये इसकी मुझे लग रहा है 6 चक्रा बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। इट्स डेफिनेटली इंट्यूटिव एनर्जी। इस पर्सन की इंट्यूशन जो है ये यहाँ तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं। इस पर्सन का चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड आई चक्रा। दैट्स वाई ये उन चीज़ों को फील कर रहे हैं सोल से जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हैं। ये ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की कहीं ना कहीं, इस पर्सन की इंट्यूशन, इस पर्सन की गट फीलिंग्स, इस पर्सन की एनर्जी सोल की, इनको आपकी तरफ जो है वो कुछ ना कुछ तरह से लाइक ऐसे अट्रैक्ट करवा रही हैं कि कुछ ना कुछ रिश्ता है आप दोनों के बीच में। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। सोचना नहीं भी चाहते तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक बहुत ही प्रेशियस हो। इट्स अ डायमंड एनर्जी। ऐसे कोई ना कोई डायमंड का कुछ पीस है इस पर्सन के हाथ में। इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हो, एक ऑथेंटिक इंसान होता है ना, इनको वो लगता है कि ये सोचते हैं आप ऐसे हो। आपकी एनर्जी, आप ख़ुद बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा वर्थफुल है। तो आपकी वर्थ क्या है, ऐसा लगता है ये आपके जो क्रश हैं वो काफ़ी हद तक जान चुके हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है। इट्स अ डेफिनेटली इंट्यूटिव कनेक्शन। इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ जो है स्ट्रॉन्गली इनको सोचने पे मजबूर कर रही हैं। ये नहीं रोक पा रहे खुद को, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी है। दोनों कार्ड बैलेंस को बता रहे हैं, यिन एंड यांग भी और कॉन्ट्रैक्ट भी। तो डेफिनेटली ये अपने आप को आपके साथ किसी तरह से अटैच करके बैलेंस करना चाह रहे हैं खुद की एनर्जी को, क्योंकि इस टाइम मुझे लग रहा है इनकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है। जब तक आपके साथ इस इंसान का कोई ना कोई लिंक नहीं बन जाता, तब तक ऐसे लग रहा है आपके क्रश को लगता है कि ये बैलेंस इनकी एनर्जी नहीं हो पाएगी। ये स्टिल आपके बारे में सोचते रहेंगे, चाहे वो अपने आप को जितना मर्ज़ी आपसे दूर कर लें, स्टिल आपको लेकर इनका होती रहेगी अटैचमेंट सी महसूस। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। आप टैरो से जान लेते हैं फर्दर कि ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। अब फीलिंग्स देख लेते हैं, ये उनकी करंट एनर्जीज हो गई। अब देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। आप दोनों में से एक इंसान वाटर साइन हो सकता है और एक फायर साइन हो सकता है, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे से कुछ हद तक ऑपोजिट भी हो सकते हो, बट इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट भी कर रहे हो। वी हैव 5 ऑफ कप्स। वीवर्स के क्रश के फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। We have 7 of cups. We have 10 of cups. Okay. We have 10 of pentacles. 10 की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 नंबर है आपके लिए। We have 5 of sword and we have is a page of sword. Okay. आपके जो भी क्रश है ना गाइस, इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे या बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगेन बैलेंस की एनर्जी है। ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। यस, म्यूचुअल कनेक्शन बेसिकली आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। और इनको महसूस होता है कि या तो इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों का यहाँ तो कोई ब्रेकअप हुआ है, बिकॉज यहाँ पे 5 से 10 की एनर्जी आई है। या तो इनको ऐसा महसूस होता है कि आपकी लाइफ में कोई आपका हार्ट अटैक है, या फिर किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो। अगर आपकी एनर्जी नहीं है तो ये आपकी क्रश की एनर्जी हो सकती है। मे बी ये इंसान का यहाँ तो कोई ब्रेकअप हुआ है, या फिर किसी तरह से आपके क्रश इस टाइम किसी चीज़ को लेकर सैड है और उस पास्ट एनर्जी से निकलना चाहते हैं, बिकॉज इनको पास्ट की किसी चीज़ का गिल्ट है। मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है, बट आई रियली वांट टू क्लैरिफाई कि व्हाट इज़ दिस 5 ऑफ कप्स एनर्जी। वीवर्स के क्रश की फीलिंग्स में 5 ऑफ कप्स क्यों आया? We have page of cups. Yes. Okay. Yeah, we have it's a 4 of wands. Now I get it. ये एनर्जी ऐसी दिख रही है आपके जो क्रश है ना गाइस, डेफिनेटली ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं।
आपके साथ यूनियन करके आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, या तो ये रिलेशनशिप की कमिटमेंट है या फिर किसी तरह से आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जिस चीज़ को लेकर ये अभी अपसेट हैं कि ये किस तरह से हो पाएगा। बिकॉज़ ये नहीं चाहते कि आप इनको रिजेक्ट कर दो या फिर आपकी तरफ से इनको ऑफ़र करके इनको किसी तरह से अफसोस करना पड़े। ये अफसोस नहीं करना चाहते कि आप इनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करो, ये आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको देने के बारे में इस टाइम ये सोच भी रहे हैं और चाह भी रहे हैं कि हो। बिकॉज़ यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपके साथ यूनियन करके आपके साथ एक अच्छा फैमिली बनाना चाहते हैं एंड एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बट उसके लिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह से आपको कुछ नया ऑफ़र करें। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट ऑफ़र यू समथिंग न्यू। या ये जो भी पर्सन है ना, ये आपका सीक्रेट एडमायर है, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं विद द पेज ऑफ कप्स। बहुत चाहते हैं, इनका सपना है आपके साथ किसी भी तरह से स्टेबल करना, एक कनेक्शन को, एक स्टेबल कनेक्शन बनाना, स्टेबिलिटी की तरफ आना, या फिर किसी तरह से आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देना जिसको लेकर ये अपसेट हैं कि पता नहीं कमिटमेंट आपको मिलेगी कैसे या किस तरह से ये आपको कमिटमेंट दे पाएंगे। बिकॉज ये किसी भी तरह से आपको नाराज़ नहीं करना चाहते विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, ना ही किसी भी तरह से आप लोगों को अप्रोच करके आपसे बात करके किसी चीज़ का क्लैश भी नहीं बनाना चाहते जिससे बात ईगो तक आ जाए। और ऑब्वियसली जब ईगो तक बात आ जाती है तो फिर कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ ईगो रह जाती है। तो ये कुछ भी तरह से इस तरह से आपसे बात नहीं करना चाहते या किसी भी वे में आप लोगों से इस तरह कनेक्ट नहीं होना चाहते जिससे आपके ऊपर एक तो इनका इम्पैक्ट बुरा पड़े या फिर किसी तरह से आपको बुरा लग जाए या फिर आपके और इनके बीच में किसी चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्ट या कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए। बेसिकली आपको ना नाराज़ नहीं करना चाहते। दे डोंट वांट कि आप अनोए हो इनसे, कोई भी ऐसा वे में आपको अप्रोच करें या चीज़ों को बनाएं कि जिससे आप लोगों को अच्छा ना लगे। तो वो चीज़ें अभी ऐसे लग रहा है ज़रा थोड़ा सा इनको सोचने में प्रॉब्लम हो रही है। बिकॉज़ यहाँ तो ये कंफ्यूज हैं, अदरवाइज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि मे बी यू गाइज़ हैव अ लॉट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस और चॉइसेस जिससे मे बी आप इनको चूज़ ना करो। यस, बट कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है विद द 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। आपके ये जो भी क्रश है इन्होंने ऑलरेडी अपनी लाइफ में कोई ना कोई डिसीजन लिया था जो कि ये फेल हो गए थे उस डिसीजन को लेकर, या फिर इनकी वो चीज़ जो है फेल हो चुकी थी। कोई ना कोई रिश्ता बनाने की इन्होंने कोशिश की लेकिन वो मुझे अनफॉर्चुनेटली चल नहीं पाया, इसीलिए अब ये आपको चूज़ करना चाह रहे हैं। कोई भी गलती नहीं करना चाहते, किसी भी गलत इंसान को चूज़ नहीं करना चाहते जिससे इनकी लाइफ डैमेज हो या फिर इनको किसी भी तरह से एक हर्टफुल सिचुएशन से इमोशनली गुजरना पड़े। बट यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी है कि ये आप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में बेसिकली सोच रहे हैं कि किस तरह से हो पाए। दे आर स्पाइंग यू, दे आर स्टॉकिंग यू, दिस पर्सन स्टिल वॉचिंग यू कि किस तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ें बैलेंस आउट हो सकती हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। किस तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ें एक जेनरस और काइंड वे में आगे बढ़ सकती हैं। बिकॉज़ ये नाराज़ नहीं करना चाहते विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड, आपको किसी भी तरह से कोई भी ऐसा क्लैश नहीं बनाना चाहते जिससे ये कभी भी आपके साथ कनेक्शन ना बना पाएँ। बिकॉज़ यहाँ पर 10-10 की एनर्जी कंप्लीशन चाहते हैं हर हाल में। इनको महसूस होता है आपके साथ चीज़ों को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है, आपके साथ यूनियन करके एक अच्छा फैमिली बनाना है इनको। 10-10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज 111 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4, 5, 7, 6 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 55 की एनर्जी भी मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सब के सब स्टार साइन है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश की। वी हैव इट्स एक्टिविटी, यस, ये बात करना चाह रहे हैं आपसे गाइस, और ऐसे लग रहा है मुझे या तो आप कोई ऐसा सोशल ऐप यूज़ कर रहे हो जहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो आप वहाँ पे एडअप हो। आई थिंक आप दोनों किसी ना किसी तरह से एक दूसरे को जानते हो कि लाइक या तो ये आपके कोई फ्रेंड हैं जो आपको सीक्रेटली डेफिनेटली एडमायर करते हैं, सीक्रेटली आप लोगों को पसंद करते हैं, बट अभी कह नहीं पा रहे आपको बिकॉज़ यहाँ तो इनको लगता है आप इनसे नाराज़ हो जाओगे। और जब आप किसी भी सोशल ऐप्स पे एक्टिव आते हो तो ये आपको एक्टिव होता देखते हैं, ऑनलाइन आता आपको देखते हैं, तो इनकी बात करने की एक इच्छा होती है, अपने अंदर ये बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन इनको ऐसा लगता है ये ना वो बात करें तो आप बुरा ना मना जाओ। आप लाइक कि पर्सन किसी भी तरह से ना लूज़ नहीं करना चाह रहे किसी चीज़ को, ये नहीं चाहते कि इनको डिफीट मिले। दे रियली वांट कि ये विनर हो, ये जो चाह रहे हैं उसमें इनको जीत मिले। यस, सो किसी भी तरह से ये चीज़ों को लूज़ नहीं करना चाहते।
वी हैव गिफ्ट, कुछ लोग हो सकता है आपको किसी तरह से कोई गिफ्ट दे सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, जो भी बताता है प्रेजेंट को बताता है, गिफ्ट को बताता है, और यहाँ पे भी गिफ्ट की एनर्जी है। ये आपको किसी तरह से ना आपको अपना एक जेनरस और एक अपनी काइंड साइड शो करने के लिए या रिस्पेक्ट देने के लिए आप लोगों को कोई ना कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको आप गिफ्ट के थ्रू कोई ना कोई बातचीत को स्टार्ट करना चाहिए। यस, बिकॉज यहाँ पे कन्वर्सेशन की एनर्जी, ये बात करना चाहते हैं आपसे, बिकॉज काफ़ी हद तक इनको लगता है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे को समझ सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ तो आपकी एनर्जी एक दूसरे की कुछ लोगों की प्रोजेक्ट भी कर रही है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा ये भी चाह रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ये भी सोच रहे हैं। जैसे ये अगर बात करना चाहते हैं तो आप भी हो सकता है इनको कोई ना कोई यहाँ पे इंट्यूशन की एनर्जी है ना, थर्ड आई चक्रा की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप दोनों टेलीपैथी दे रहे हो, आप इनको यहाँ तो कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो या ये आपको मैसेज दे रहे हैं, और दोनों इस टाइम माइंड में आपके चल रहा है कि किसी तरह से वो इंसान बात स्टार्ट करे, आप चाहते हो वो करें, वो चाह रहे हैं आप करो। तो मुझे लग रहा है इसी वजह से शायद आपकी बातचीत होने के चांसेस हो सकते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि इनको आपसे बात करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी भी आ रही है, आपके क्रश को महसूस होता है कि आप खुद भी चाहते हो कि ये आपसे कोई ना कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। यस, बिकॉज ऑब्वियसली कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तभी तो कुछ चीज़ें बन पाएंगी आगे। लेकिन कुछ लोग, मुझे यहाँ पे लगता है आप लोग ना एक दूसरे के अभी फ्रेंडशिप है आपकी, थोड़ी सी फ्रेंडशिप मुझे दिख रही है, बिल्कुल ही मुझे आउट जोन नहीं दिख रहा, मुझे कुछ हद तक कुछ लोग फ्रेंड्स दिख रहे हैं एक दूसरे के। वी हैव हाउस एंड इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, 4 ऑफ वैंड्स एनर्जी। डेफिनेटली दोनों जो कार्ड हैं ये आगे घर बनाने को डेफिनेटली इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो भी आपके क्रश हैं विद द हाउस, ये आपके साथ अपना घर बनाना चाहते हैं, और वैसे भी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, एक अच्छा हैप्पी होम, हैप्पी लाइफ आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मे बी आप लोगों को अपने फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं विद द हाउस। एंड आई फील है कि आपसे बातचीत करके आपको अपने घर वालों के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, आपको इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं, आपको मिलवाना चाहते हैं उनसे, जिससे आप दोनों के बीच में चीज़ें ऑब्वियसली एक सॉलिड वे में स्टार्ट हो सकें। तो ये वेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है दे आर वेटिंग फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द चेंजिंग, क्योंकि ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। एंड देन ये आपको अपने घर वालों से डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाने के लिए। 28 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 30 हो सकता है, 34 एंड 20, अदरवाइज 27, 21, 23 एंड 28 भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। आप दोनों की सेम एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 28, अदरवाइज 2 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 1, 8, 7 ये एनर्जी दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।